भारत के राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति भवन में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। महादेव सहाय के पुत्र, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान के जीरादेई में हुआ था। उन्होंने 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 में प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कानून विभाग से कानून में मास्टरी की परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता। 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी करियर शुरू किया। उन्होंने 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जब गांधी जी स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में एक तथान्वेषी मिशन पर थे, तब उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने का आह्वान किया। गांधी जी के प्रभाव में उनके कई विचारों को बहुत बल दिया। सबसे महत्वपूर्ण रूप से जाति और अस्पृश्यता पर। चंपारण सत्याग्रह ने न केवल उन्हें गांधी के करीब लाया, बल्कि उनके जीवन की पूरी दिशा ही भी बदल दी। 1918 के रॉलेट एक्ट और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राजेंद्र प्रसाद को गांधी के करीब पहुंचा दिया। डॉक्टर प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और 1921 में पटना के पास एक नेशनल कॉलेज शुरू किया। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। डॉक्टर प्रसाद के मार्गदर्शन में बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। स्वयंसेवकों के एक के बाद एक बैच को नमक बनाते समय गिरफ्तार किया गया। उन्होंने और अधिक स्वयंसेवकों का आह्वान किया। जनता की राय ने सरकार को पुलिस को वापस लेने और स्वयंसेवकों को नमक बनाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने धन जुटाने के लिए निर्मित नमक को बेच दिया। उन्हें 6 महीने की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। वह आधिकारिक तौर पर 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफे के बाद उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। 1946 में वह खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल हो गए और अधिक भोजन उगाओ का नारा दिया। जुलाई 1946 में जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई तो उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियों में शामिल है राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रियाओं के नियमों पर समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, संचालन समिति। आज़ादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि की गई और उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों के बाद डॉक्टर प्रसाद सेवानिवृत्त हुए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रसाद ने अपने जीवन और स्वतंत्रता के पहले के दशकों को कई पुस्तकों में दर्ज किया, जिसमें शामिल है चंपारण में सत्याग्रह, भारत विभाजित, उनकी आत्मकथा, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, बाबू के कदमों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्ति में अपने जीवन के कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी 1963 में उनका निधन हो गया।